देवों के देव महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए यदि आप एक पाठ कर लेते हैं जो देवों के देव महादेव को अत्यंत प्रिय है, उससे भी खास बात यदि मैं बताऊं आपको, मैंने स्वयं इस पाठ को किया था और अपनी पर्सनल लाइफ की जो चल रही प्रॉब्लम थी उसको खत्म किया था। यानी मेरी एक इच्छा थी, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मैंने देवों के देव महादेव के इस पाठ की सेवा की थी। सच मानिएगा, देवों के देव महादेव अत्यंत ही कृपालु है। यानी अगर देवों के देव महादेव का शिवालय जाकर दे, आपको ये वीडियो मिल रही है तो देवों के देव महादेव की आप पर अत्यंत कृपा है, क्योंकि जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक आपको ये वीडियो भी प्राप्त नहीं हो सकती। सावन का महीना चला हुआ है और सावन का पहला सोमवार आने वाला है 3 अगस्त को। 3 अगस्त को पहला सोमवार होगा सावन का। सावन के महीने में देवों के देव महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए यदि आप एक पाठ कर लेते हैं जो देवों के देव महादेव को अत्यंत प्रिय है, उससे भी खास बात यदि मैं बताऊं आपको, मैंने स्वयं इस पाठ को किया था और अपनी पर्सनल लाइफ की जो चल रही प्रॉब्लम थी उसको खत्म किया था। यानी मेरी एक इच्छा थी, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मैंने देवों के देव महादेव के इस पाठ की सेवा की थी। सच मानिएगा, देवों के देव महादेव अत्यंत ही कृपालु है। यानी अगर देवों के देव महादेव का शिवालय जाकर के कोई भी भक्त एक लोटा जल अर्पित कर दे और शिव मंदिर में बैठ करके, शिवालय में बैठ करके इस पाठ को कर लेता है, तो देवों के देव महादेव आप पर हर वो चीज लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं जो आपको चाहिए। आपकी जो भी इच्छा है, आपकी इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी। लेकिन सावधान, जब आप इस पाठ को करें तो तामसिक भोजन ना करें, यानी प्याज लहसुन मांस मदिरा इन चीजों का प्रयोग ना करें। बिल्कुल सात्विक होकर के आप पूरे सावन इस पाठ की सेवा करें। जैसे ही आप इस पाठ की सेवा करते हैं और अपनी इच्छा को देवों के देव महादेव को बोलिएगा। देखो करना कैसे है, इस पाठ को संपूर्ण विधि मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने इस पाठ की स्वयं सेवा की थी वैसे मैं आपको बता रही हूँ, सेम ऐसा ही आपको करना है। सबसे पहले तो आप या तो सावन का पहला सोमवार हो जब से स्टार्ट कर सकते हैं आप इस सेवा को, या फिर आप सावन से स्टार्ट कर सकते हैं। यदि सावन के 2 दिन 3 दिन 4 दिन निकल गए हैं और आपको पहले सोमवार को ये वीडियो मिल रही है या दूसरे सोमवार को या फिर तीसरे सोमवार को, तो जब तक सावन के सोमवार आते हैं कभी भी ये वीडियो मिल जाए, प्लीज उसी सोमवार से आप इसको कर लीजिएगा सेवा को। शिवालय जाकर के आपको एक लोटा जल अर्पित करना होगा शिवलिंग पर। उसके बाद में आपको थोड़े से बेलपत्र अर्पित करने होंगे, कुछ अक्षत अर्पित करने होंगे, संग में थोड़ा सा आपको मीठा जल अर्पित करना है अलग से, और थोड़ा सा गंगा जल अर्पित करना है। उसके बाद में शिवालय में बैठ करके वहीं पर आपको शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करना है। शिव तांडव स्तोत्रम बहुत ही चमत्कारी बहुत ही अद्भुत पाठ है और देवों के देव महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए इस पाठ को जो भी सावन के पहले सोमवार से करता है और अपनी इच्छा को बोलते हुए शिवालय में बैठकर ही इस पाठ को कर लेता है, गारंटीड कह रहे हैं आपको, आपकी कैसी भी इच्छा हो आपकी इच्छा पूरी होती है। क्योंकि रावण ने इस पाठ को स्वयं रचित किया था, स्वयं रावण ने ही इस पाठ की संरचना की थी, मतलब रावण ने ही इसको पहली बार गाया था, रावण ने इसका गायन किया था। सभी जानते हैं कि रावण देवों के देव महादेव का सबसे बड़ा भक्त हुआ है। तो यदि आप भी देवों के देव महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो बहुत सरल सिंपल सी मैंने रेमेडी बता दी है, जो मैंने अपनी लाइफ में रियल में किया है वही मैंने आपको बताई। एक लोटा जल लेकर के जाओ और शिवालय में बैठ करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कीजिएगा इस सेवा को या फिर शाम को कीजिएगा। इन दोनों में से एक टाइम को चुन लीजिएगा और पूरे सावन कर लीजिएगा। यदि सावन के कुछ दिन निकल गए हो और आपको ये सोमवार को वीडियो मिल जाती है तो सोमवार से इसकी सेवा कीजिएगा। इस वीडियो को जिसको भी मिले, ये मान लीजिएगा स्वयं देवों के देव महादेव चाहते हैं आप इस पाठ की सेवा करें
और जब आप इस पाठ की सेवा करेंगे तो आपकी कैसी भी इच्छा जरूर पूरी होगी। और मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य और लोगों का भी भला हो सके। राधे राधे।